FBI का डिसिप्लिनरी निज़ाम ने शफाफियत मॉनिटरिंग मज़ीद सख्त करने का फैसला। FBI ने कस्टम्स अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी केसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। क्वेडिक से 15 के अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया है। साल 2026 के दौरान निपटाए गए केसेस की भी रिपोर्ट मांग ली गई है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक के डिसिप्लिनरी केसेस की तफसीलात देने की हिदायत की गई है। मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो डिसिप्लिनरी निज़ाम है उसमें मज़ीद शफाफियत और जो मॉनिटरिंग का अमल है वो मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इब्तदाई सतह पर ग्रेड 1 से लेके जो 15 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली गई हैं और बाकायदा तौर पर जो चीफ़ कलेक्टर्स हैं उन्हें खुसूसी मरासलात साल करते हुए जो तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं। और कौन कौन सी तफसीलात तलब की गई हैं उस हवाले से अगर बात करें तो FBR ने माली साल 2026 के दौरान जो निपटाए गए केसेस हैं उनकी तफसीलात तलब की हैं, जबकि इसके अलावा 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक के जो डिसिप्लिनरी केसेस हैं उनकी जो तफसीलात हैं वो भी तलब कर ली गई हैं। जबकि FBR की जानिब से जो मरासला अरसाल किया गया है उसके मतन के मुताबिक ये भी कहा गया है कि फील्ड फॉर्मेशंस को जो केसेस की मुकम्मल जो कैटेगरी वाइज तफसीलात हैं वो जमा करवानी होंगी, जबकि इसके अलावा जो मुअत्तल किए गए अफसरान हैं इस अरसा के दौरान उनकी जो तफसीलात हैं वो भी भेजना होंगी। जबकि इसके साथ साथ बरतरफी, जबरी रिटायरमेंट और अगर दीगर सज़ाएँ दी गई हैं उस हवाले से भी जो डाटा है वो मुरतब करके बोर्ड को भिजवाना होगा। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ऐसे अफसरान और मुलाजमीन जिनको मेमोली या इसके अलावा बड़ी सज़ाएँ दी गई हैं उनकी भी जो तफसीलात हैं वो मुरतब करके बोर्ड को जमा करवाई जाएंगी। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ओपनिंग बैलेंसेस और इसके अलावा नए केसेस और कुल केसेस के जो मुकम्मल रिकॉर्ड है वो भी मुरतब करते हुए FBR को जमा करवाया जाएगा। जबकि अब ये फैसला किया गया है कि ना सिर्फ जो डिसिप्लिनरी केसेस हैं उनकी जो बर वक्त तफसीलात हैं वो जमा की जाएंगी, बल्कि इसके अलावा जो इसकी मॉनिटरिंग का अमल है वो भी मज़ीद सख्त किया जाएगा। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।